जिगर होवे ए लब भी बादब होवन दहन भी पुरअसर होवे जडा हाफिज को मौत आवे मदीने दा शहर होवे। अज दा मेहमान नकीब उनका इस्तकबाल करो नारे नाल। मैं महक उन्होंने पेश करें दा नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। हजार बार बशोयम दहन ज मुश्को गुलाब हनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बे अदबीस। ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। हम तो खुदा की जिसने हमें इंसान किया, दुरूद उस नबी पर जिसने हमें मुसलमान किया। हम तो खुदा की जिसने हमें बोलना सिखाया, दुरूद उस नबी पर जिसने हमें कलमा पढ़ाया। हम तो खुदा की जिसने हमें ईमान दिया, दुरूद उस नबी पर जिसने हमें कुरान दिया। हम तो खुदा की जिसने जहन्नुम को भड़काया, दुरूद उस शफीए रोज़े शुमार पे जिसने भड़कते हुए को बुझाया। दुरूद उस नबी पर जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। और हमद उस खुदा की जिसने कहा मुहम्मद रसूलुल्लाह। तमाम हम उस खालिके अज़ल के लिए सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाई कलाम कि जिनके नाम फरिश्तों नबी संभल के लिए। हज़रात गिरामी कद आज की ये अज़ीमुश शान फ़क़ीदुल विसाल हल्क़ाए मिदहत रसूल अपने एहतमामी अकीदत के हवाला से, अपनी आराइश व ज़िवाइश के हवाला से इस अंदाज में हमारी निगाहों के सामने है कि हर देखने वाला इस हालाए नूर को देख रहा है। मैं जिस लाविया निगाह से देख रहा हूँ, जिस जिहत से देख रहा हूँ, मैं एक ही जुमला में अर्ज करूंगा कि इस सारे माहौल को देखकर, यानी इस महफिल के नुक्ताए आगाज और राहदारी से इस मकामे मिदहत रसूल तक मुझे ऐसे लगा कि जैसे आज आशिकों की जन्नत ज़मीन पर उतर आई। रंगो नूर का ऐसा खूबसूरत माहौल कि जो सिर्फ निगाहों को ही नहीं, दिलों को भी दिलदारे कायनात की ज़ात से वासिल कर रहा है। और कराबतों और मोहब्बतों और अकीदतों को इस अंदाज में उस बारगाह नाज में पेश कर रहा है कि करीब करीब लग रहा है कि जिस्म तो महफिल मुस्तफा में है, लेकिन रूहे दरबार मुस्तफा में आ रहा है। इस महफिल में जो हाज़रीन हाजिर हैं वो इस यकीन से हाजिर हैं कि जिनका जिक्र कर रहे हैं वो हमारे आमाल पर हाजिर और नाजिर हैं। वो मदीना शरीफ से हमारे आमाल पर हाजिर नाज़िर हैं और मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। और इसी यकीन के साथ आशिकाने मुस्तफ़ा और मुहिब्बाने मुस्तफ़ा महफ़िल ज़िक्र मुस्तफ़ा का एहतमाम करते हैं। अल्लाह करीम आप तमामी हज़रात की इस खुश अक़ीदगी को अल्लाह अपने दरबार आली में कबूल फरमाए। तो इस खूबसूरत माहौल में, इस खूबसूरत महफ़िल पाक में कई सालों के बाद मेरी एक बार फिर हाज़िरी हो रही है। ज़ौक़ में, शौक़ में, अकीदत में, मोहब्बत में कई गुना ज्यादा अज़ाफ़ा देख रहा हूं। ये महफिल जिस तरह अपने एहतमाम के एतबार से वसी हुई है, उसी तरह सुनने वालों की समाअतें भी महसूस कर रहा हूं कि उतनी वसी हो चुकी है। और कितनी वसी हो चुकी हैं, मैं एक जुमला में अर्ज करते हुए अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करना चाहूंगा कि आप हज़रात की ज़ौक़े समाअत और सुनने के अंदाज और बेदारगी समाअत को और अकीदत और अकीदा को महसूस करते हुए ये कहने में हक बजानिब हूं कि ये महफिल सिर्फ अड्डा ज़ख़ीरा पर नहीं हो रही, बल्कि ये ज़ख़ीरा इश्क़े रसूल में हो रही है। ये ज़ख़ीरा इश्क़े रसूल है।
और जिनका सीना बेकीना हो उनका सीना मदीने वाले की मोहब्बत का मदीना हुआ करता है। तो आज जिक्र रसूल सुनते हुए आप हजरात यकीनी सी बात है कि अपनी भरपूर मोहब्बतों का इजहार फरमाएंगे। आज जिक्र मुस्तफा सुनते हुए आपका सुभान अल्लाह कहने में जोरे सीना होगा और सबकी निगाहों के सामने शहर मदीना होगा इंशाअल्लाह ताला। आज की इस बज़म में हम कई बार महफिल मुस्तफा से दरबार मुस्तफा तक का सफर तसव्वुर ही तसव्वुर में करेंगे। ज़ौक़ के दोष पर सवार होते हुए कई बार हजूरी कैफियत लताफत हमारा मुकद्दर बनेगी। आज की इस बज़म में स्टेज पर हज़रात उलमा इकराम सादात इकराम जलवा फरमा है। तमाम हज़रात नफूस कुसिया सादात इकराम की तशरीफ आवरी पर बसद एहतराम तमाम मुंतज़मीन बज़्म हाज़रीन बज़्म की तरफ से आपको खुशामदीद कहते हुए दुआ करता हूँ कि अल्लाह करीम इनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम दायम रखे, ताकि हम इनके ज़ेरे साया बेसाया के साया करम का जिक्र करते रहें और रहमतों और फजल इनायत से अपनी जोलियां मामूर और भरपूर करते रहें। आज की ये बज़ जिनकी सदारत में इन आकाद पजीर है, जिनकी हस्ती और वजूद इस दर्जा मोहतरम है कि जनाबे मन की तशरीफ आवरी पर मैंने एक बार नहीं कई बार देखा कि उशाक अपनी पलकों को फरशेरा कर देते हैं, अपने दिलों की धड़कनें उनके कदमों में नाज पर निछावर करते हुए अपनी कमाल मोहब्बत का इजहार करते हैं। और यही अंदाजे बंदगी है और यही हक़ बंदगी है कि अपने शेख अपने आका और अपने मौला से इस दर्जा मोहब्बत की जाए कि जिसका एहसास सिर्फ जिस्म से ही ना हो बल्कि उसका इजहार रूह से भी हो रहा। आज की इस बज़म में हमारे निहायत मोहतरम वाजिब तकरीम वाजिब एहतराम फजीलत मआब मखदूमी मोहतरमी हजूर सैयदी व सनदी मुर्शिदी व मुरब्बी जिगर गोशाए बाबे मदीनातुल इल्म परतवे हुस्ने मदीनातुल इल्म निहायत तकरीम के हामिल फख्रुस सादात जनाबी किबला सैयदी गुलाम यासीन साहब बुखारी दामत बरकातुल कुसिया आज की इस बज़म की जीनत बने। जनाबे मन की तशरीफ आवरी पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी कर मेरे और आपके करीम आका के कई अस्माए गिरामी या मोहम्मद या अहमद या महमूद, तो नामों में एक नाम है यासीन। कुरान में अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब को इस नाम से भी मुखातब किया यासीन। और सूरह यासीन जिस तरह कुरान में दिल का मकाम रखती है उसी तरह सिबते यासीन औलादे यासीन बा इसमें गुलामे यासीन इंसानों में दिल का दर्जा रखती है। इस बज़म में पूरे हज़रात नफूस कुदसिया जो आप हज़रात मौजूद हैं, इस पूरी महफिल के दिल की हैसियत जो शख्सियत रखती है मरकजियत की हामिल है वो निहायत मोहतरम जनाब किबला सैयदी गुलाम यासीन बुखारी दामत बरकातुल कुसिया की जात है। दिल धड़कता है तो वजूद जिंदा हुआ करता है। तो इस पूरी महफिल की जिंदगी का सबूत ये है कि इस बज़म में औलादे यासीन व इसमें गुलामे यासीन मौजूद है। अल्लाह करीम आपके मरातब में मजीद बरकत अता फरमाए। या रसूल अल्लाह या जिंदाबाद। हज़रात नारा लगा हाफिज़ साहब ने लगाया लेकिन आपने हस्बे तौफीक जवाब दिया। एक बार आप हज़रात अपनी मौजूदगी का सबूत दीजिएगा। नारे तकबीर माशाअल्लाह। हाथ बुलंद हो तो आवाजें भी बुलंद हो जाती हैं। जिसका हाथ बुलंद उसका आवाज भी बुलंद। दुआ करता हूँ जिसका हाथ और आवाज बुलंद हो अल्लाह सादात का सदका आज उसका वक्त बुलंद कर दे। रब फरमाता है कि मैं कादिर हूँ कदीर हूँ तकदीरें लिखता हूँ, लेकिन मेरे प्यारों के वसीला से कोई आ जाए तो मैं लिखी हुई तकदीरें बदल भी दिया करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ जो जितनी बुलंद आवाज से जवाब दे अल्लाह इस बज़म का सदका सादात का सदका उसके मुकद्दर बदल दे। नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत सैयदी मुर्शिदी सैयदी मुर्शिदी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपके ज़ौक़ व शौक़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। हज़रात आइए वादी खिताबत की तरफ चलते हैं। मैं आप हज़रात के सामने वादी खिताबत में एक ऐसे साहिब इकबाल को दावत देने जा रहा हूँ
जिन्हें सुनकर सुनने वालों का इकबाल बुलंद हो जाता है। ये खुद भी सरापा इकबाल है और कसीम इकबाल भी है। अल्लाह ने अपने महबूब के जिक्र के सदका से इन्हें वो मकाम इकबाल अता किया है कि जिसे देखकर और जिसे सुनकर और जिसे महसूस करते हुए ये एक सुनने वाले की सामे की समाअत फैसला करती है कि जिसके नातका का ये आलम है कि जो सुनने वालों के लिए सामाने मेराज बन जाता है, जिनके बोलने का ये आलम है कि वो सुनने वालों की समाअत का सामाने मेराज बन जाता है, जिनका बोलना ऐसा है, जिसका काल ऐसा है, उसका हाल कैसा होगा। तो दोस्तान मोहतरम, ये दो चीजें, काल और हाल, ऐसी चीजें हैं कि इससे अंदाजा लगाया जाता है कि ये बंदा किस मकाम पर फाइज है। तो मैं आप हज़रात के सामने एक ऐसे साहिब इकबाल को दावत देने जा रहा हूं जो अपने काल में साहिब हाल है और अपने हाल में कामिल कायल है। तो मैं आप हज़रात के सामने गुफ्तार और किरदार में एक ऐसा मर्दे दुर्वेश पेश करने जा रहा हूं कि जो हज़रात औलिया किराम के मशरफ, उनके तरीक पर गामजन है और साहिब कुरान की मोहब्बत का वो जमजमा है कि जहां लबों को कुशा करते हैं, सुनने वालों के कानों को सिर्फ सुनने वाले कान नहीं बल्कि खजाना इश्क रसूल की कान बना देते थे और दिलों को दिलदारे कायनात की जलवागाह बना देते हैं। इंतहाई तकरीम, इंतहाई फजीलत, इंतहाई एहतराम के लायक, निहायत मोहतरम, जी मोहतशम, तर्जमान अहले सुन्नत बल्कि नाज़िश अहले सुन्नत, नाज़िश अहले सुन्नत, जिन पर सुन्नियत नाज करती है, मैं उस हस्ती को आप हज़रात के सामने दावत देने जा रहा हूं जिन्होंने हर मकाम, हर प्लेटफॉर्म पर सुन्नियत की बका के लिए, सुन्नियत की जिला के लिए, सुन्नियत की हाकिमियत के लिए, सालमियत के लिए इस अंदाज में आवाज़े हक बुलंद की कि इस बुलंद आवाज के सामने बड़े बड़े बुलंद सर झुकाते हुए नजर आए। मखदूम अहले सुन्नत, तर्जुमान अहले सुन्नत, वाजिबुल कद्र, इज्जत मआब, मुफ्ती अहले सुन्नत जनाबी किबला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब चिश्ती दामत बरकातुहुल कुसिया। आज चिश्तियों की ईद है, आज चिश्तियों की ईद है। तो मैं इस बज़्म को ख्वाजा की छड़ी से मंसूब करते हुए दुआ करता हूं कि अल्लाह ख्वाजा की छड़ी का सदका और इस चिश्ती मशरफ से ताल्लुक रखने वाले फर्द खास के तवस्सुल से और हुजूर किबला सैयदी की बरकत से हम सब की नौकरी कबूल फरमाए। इस महफिल से जब उठकर जाएं तो अल्लाह करीम इस बज़्म में आने वाले हर नबी के गुलाम को बख्श दे, सबकी जोलियां गोहरे मोरा से भरपूर फरमाए। तो मैं आप हज़रात के सामने बारगाह कसीम में बहिश्त में एक ऐसे साहिब चिश्त को पेश करने जा रहा हूं जो हजूर ख्वाजा मुईनुल मिल्लत की निस्बत से हम सबको बारगाह मुईनुद्दीन से बारगाह मुहियुद्दीन तक ले जाएंगे और बारगाह मुहियुद्दीन से शाहिदी के कदमों तक लिए चलेंगे। आप हज़रात के भरपूर मोहब्बत भरे नारों में और मैं दावत खिताब देने जा रहा हूं हजरत वाला शान हजरत अल्लामा मौलाना वबिल फजल औलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब चिश्ती। नारे दुरूद व सलाम की शक्ल में फरमाइए। कोई ज़ुबान खामोश ना रहे, कोई ज़ुबान खामोश ना रहे, मिलकर दुरूद व सलाम पढ़िए। सलात व सलाम अलैका। दिल में भी पढ़े तो वो सुनते हैं, लबों से पढ़े तब भी सुनते हैं। नबी का माहौल तकाज़ा करता है कोई ज़ुबान खामोश ना रहे। मिलकर आवाज़ पढ़िए। सलात व सलाम अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सला के बाद सदर महफिल पैकरे खुलूसो मोहब्बत व शफ़क़त फ़ख़्रुस्सादात सयादत मआब गुले गुलशन सैयदा ज़हरा जिगर गोशाए मौला मुर्तज़ा कासिमे फैज़ाने पंजतन पाक हजरत किबला पीर सैयद गुलाम यासीन शाह साहिब बुखारी दामद बरकातुहुम आलिया। और आज की इस पाक महफिल के लिए मुझे बार बार हुक्म फरमाने वाले, उनका ताल्लुक भी खानदान रसूल से है। अलकाब थोड़े बहुत हो सकते हैं, मैं हर सही नसब सैयद के जोड़ों को अपने सर का ताज समझता हूँ। आली मर्तबत मखदूम व मोहतरम किबला पीर सैयद मुजाहिद हुसैन शाह साहिब दामद बरकातुहुम आलिया इस वक्त आसमान खिताबत पर सूरज बन के चमकने वाला आपके इस इलाके का अहले सुन्नत का खिताबत का वो हीरो, दुनिया जिनका इंतजार करती है, शायद ये बुलंदी मर्तबत अल्लाह ने इमाम हुसैन की मुलाजमत का सदका अता किया। शहनशाह खिताबत मेरे वाजिबुल एहतराम भाई हजरत मौलाना मुलाजिम हुसैन डोगर साहिब, अल्लाह पाक इनके ज़ौक़ में ज़ोरे बयां में बरकतें अता फरमाए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं जिस महफिल में भी कभी आता हूँ, मेरे मेज़बान डोगर साहब थे। और फैसलाबाद से तशरीफ लाए हुए हमारे वो नकीब, हालात बदले लेकिन अख्तर सदीदी साहब मरहूम के फैजान जो इनकी सूरत में है उसे कोई नकब न लगा सका। धीमे धीमे अंदाज में बरसने वाले मोहतरम खावर भाई को भी अल्लाह बरकतें अता फरमाए। और जिस सना खान ने आपको नात खानी और सरकार की अजमत के हवाले से नात सुनानी है, बहुत सारे नात खां हैं और जो बंदा नात खां है अगर वो नात पढ़ता है तो मैं उसकी इज्जत करता हूँ। उनमें एक शख्सियत ज़बीब शाह साहब की भी है। पूरी दुनिया में नाते रसूल ने इनको बड़ी इज्जत मिली है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सदर महफिल का, मुंतज़मीन महफिल का। पिछली दफा आपकी महफिल का मुझे ज्यादा मजा आया था, इसलिए कि पिछली दफा जिन दिनों आपकी महफिल थी उसी मौके पर सरकार ने मुझे अपने दर पे बुला लिया था। मेरे लिए वो ज्यादा मजेदार महफिल थी। और आज इस हवाले से मजेदार है कि सदर गिरामी कदर मदीनातुर रसूल में हाजिरी दे करके आज सदारत कर रहे थे। बगैर किसी तमहीद के मैंने ये सारी बातें इसलिए बता दी हैं। सादात भी तशरीफ फरमा है और अजीमुल मर्तबत खतीब भी जलवागर हैं और उलमा भी, जितने सैयद हैं सबके कदमों पर हाथ। सारे उलमाए अहले सुन्नत की खिदमत में हस्बे मरातिब मेरा सलाम। और मैं अब अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जिस मालिक ने हमें सहीहुल अकीदा सुन्नी बनाया। मैं इस जुमले को फिर दोहराऊंगा और आपसे गुजारिश करूंगा, मेरी जितना देर मारूजात हो मुसाफिर समझकर, छोटा समझकर तवज्जो से समाप्त करें। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिस मालिक ने हमें सहीहुल अकीदा सुन्नी बनाया। और इसके लिए मैं कोई लंबी चौड़ी वजाहत नहीं करना चाहता। कोई पूछे सुन्नी किसे कहते हैं तो मैं सादा से जुमलों में बताना चाहता हूं, जिसकी अकीदत और जिसका अकीदा तबाक़े जमाने मोहम्मद करे, जमाना उसे सुन्नी कहता है। आप थके हुए लोग हैं, क्या बात है, थोड़ी सी आप सस्ता लें, थोड़ा सा। जब साथ जितने लोग हैं सबका दिल करे अल्लाह और रसूल का नाम लेने पर फिर नाम ले लेंगे। आप भी थोड़ा सा रेस्ट करें, हम जो आए हैं बोलने के लिए, आज आप रेस्ट कर लें, हम बोल लेते हैं और नारा भी हम ही लगा लेंगे। और शरीयत ने सहूलत दी है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि बंदा मरे हुओं को सवाब बख्शे, जिंदों को भी बख्शा जा सकता है। ये बड़ी पक्की बात है, आप खाली नहीं जाएंगे। अब जिसने मुझसे सवाब बख्शवाना हो अभी वो सुभान अल्लाह ना कहे, और जो खुद सुभान अल्लाह कह के सवाब कमाना चाहता हो वो कहे। और वैसे भी देखिए, बंदे को अपने आप को चेक करते रहना चाहिए। मैं खुद बीमार आदमी हूं, बड़ा तजुर्बा हो गया है। लोग अपनी शुगर खुद चेक कर लेते हैं, ब्लड प्रेशर खुद चेक कर लेते हैं, और अच्छा होता है सेहत का पता चल जाता है। इसी तरह आप तस्बीहात करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, सखावत करते हैं, इबादत करते हैं, तदरीस करते हैं, तकरीर करते हैं, कुछ लिखते लिखोगे। आपको चाहिए इसको भी चेक किया करें, सजदे कबूल हुए हैं या नहीं, तस्बीहात कबूल हुई है या नहीं, मेरा जिक्र फिक्र कबूल हुआ है या नहीं। आप पूछेंगे इसको चेक करने का क्या तरीका है, इसको चेक करने का तरीका ये है, अज़मत मोहम्मद अरबी बयान हो, अपनी तबीयत को देखें। अगर शान मुस्तफा सुनकर तबीयत परेशान हो तो समझो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तबीयत में खुशी आ जाए तो समझो सब कुछ कबूल हो चुका है। मैं इसको और सादे अंदाज में बयान करना चाहता हूँ। सारे लोगों को ये शौक होता है, हर बंदा कहता है मैं कामयाब हूँ। आज जिससे पूछो वो कहता है मैं जन्नती हूँ। और कुछ लोगों का हालत देखकर उनके जन्नती होने का दावा सुन के तबीयत परेशान होती है कि जब ये अपने आप को जन्नती कहते हैं, जन्नत का क्या हाल होता होगा। लेकिन आप किसी को रोक तो नहीं सकते। हर बंदा कहता है मैं जन्नती हूं और मुझे जरूरत भी नहीं है कि मैं किसी को जहन्नमी कहूं। जो है वो तो है, लेकिन मैं अपने सुन्नियों को बताने लगा हूं, अगर आपने जन्नती और जहन्नमी का फर्क देखना हो, लंबे चौड़े चक्कर में न पड़े, नबी पाक की अजमत बयान करें। जिसके माथे का बल्ब फ्यूज हो जाए वो जहन्नमी है, और जो खुश हो जाए वो जन्नती है। नारे खिलाफत हाजी हजरत यूसुफ लक्ष्मण मेरे मी मुकाबिल अध कैनी जबरील दी हद सिदरा ताई उदी पार उड़वार दी हद कैनी आदम तू ईसा ताई जिना दे ना दे नाल या शद कैनी उदी गाल मुका शमसू मेरे मी तू सोना बद कै
बहुत अच्छा नजराना है। और इस तरह का अंदाज अगर अपनाया जाए तो इंतजामिया से वक्त भी नहीं लेना पड़ता। ये हुजूर के गुलामों को कुछ इख्तियारात भी होते हैं। अच्छा इधर देखिए मेरी तरफ जो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहा हूँ। जो नबी से डरे वो जहन्नमी है और जो आका से प्यार करे वो जन्नती है। अब आखिर तक आवाज आनी चाहिए। जो आका से प्यार करे वो जन्नती है। और मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ, लोग तरह तरह के फिरकों में बट गए। कोई कहता है मेरा ताल्लुक फुलां अकीदे से है, कोई कहता है मेरा ताल्लुक फुलां अकीदे से है, कोई कहता है मेरा ताल्लुक फुलां अकीदे से है। मैं किसी अकीदे का नाम नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, तेरा ताल्लुक जिस अकीदे से भी है मुझे ये बता, उस अकीदे का ताल्लुक मोहम्मद अरबी से भी है या नहीं? अगर आप इसी तरह सुनने के आदी हैं तो जिनको अल्लाह ने जुबान दी है वो ऊंची आवाज से बोले। मैं बिल्कुल किसी का नाम नहीं लूंगा, मुझे नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। और अल्लाह के नाम लोगे जिसको लेने के लिए नाम कोई ना मिले। और वैसे भी खावा भाई आपने बड़ी अजीब बात कर दी। मोहिने बेकसाम वालिए हैं अताए रसूल ज़्यादा गरीब नवाज की बात। इस पर सिर्फ एक ही जुमला देना चाहता हूँ, बर्रे सगीर पाक तौहीद में इस्लाम मानवी की तकरीर से नहीं फैला, मोइनुद्दीन की तस्वीर से फैला। मैं फिर ये जुमला दोहराना चाहता हूँ, जुमला में दोहराना चाहता हूँ। और ये सैयदों की बात है, यहाँ सादात तशरीफ फरमा है और मेरा उन्वान भी शाह साहब ने मौला कायनात दिया था। और मैं अपने मुकद्दर पे नाज करता हूँ, यहाँ से लेकर मैं यूके तक और यूके से अमेरिका तक जहाँ भी जाता हूँ मुझे चिढ़ आती है, अस्मत अली बयान करो तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाता है कि रब ने मुझे अली के खाते में पैदा किया है। इस पर तो बात आगे जाकर करूंगा, पहले इधर मेरा जुमला सुनिए। पीर साहब ने कहा उस जुमले को दोहरा दो। मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, बर्रे सगीर पाक औरत में इस्लाम गरीब नवाज की तस्वीर से फैला। इस पर मैं खुश नहीं हुआ। जिस सैयदजादे के लिए आप खड़े हुए हैं, गरीब नवाज के मुरीदों में एक आप भी हैं, किबलाए आलम भी हैं, पीर पठान भी हैं, जिसके एक मुरीद का नाम बाबा फरीदुद्दीन गंजे चतर में है। और बरकरार ये बात कहने लगा हूं, बर्रे सगीर पाक और हिंद की हुकूमत का ताज जिसके सर पे मुस्तफा ने सजाया, जमाना उसे गरीब नवाज कहता है। मैं हर सिलसिले की अजमत को सलाम करता हूँ, हर सिलसिले की अजमत को सलाम करता हूँ। हम सलासिल की जंग लड़ने वाले लोग नहीं है। चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, इन सब में नूर है मोहम्मद अरबी का। पर मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, बर्रे ज़मीन पाक और हिंद की हुकूमत मोहम्मद अरबी ने गरीब नवाज को अदा की। और गरीब नवाज मेरी बात कितना बड़ी शख्सियत का नाम है, मैं सोचता हूं तो मेरा दिमाग रोशन हो जाता है। 70 साल तक इतना ताल्लुक जरूर होना चाहिए कि जो बंदा कह दे खुदा कर दे। ये तो गुलाम की शान है। मोहम्मद अरबी का मकाम कितना बुलंद होगा। और मैं यहाँ एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, इसे तवज्जो सुनिए। मेरा उस नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं है जो ये कहते दिखाई देते हैं अल्लाह किसी की नहीं सुनता, अल्लाह किसी की नहीं मानता। मैं उसका बंदा नहीं हूं जो किसी की नहीं मानता, मैं तो उसका बंदा हूं
बंदा एक मर्तबा पुकारे वो 70 मर्तबा जवाब देता है। खुदा बर्बाद करे उन मुबल्लिगीन को जो बंदों का खुदा से रिश्ता तोड़ते फिरते हैं। वो सुनता किसी की नहीं, वो मानता किसी की नहीं। मैंने कहा सुनो, मैं उसका बंदा नहीं हूं जो किसी की सुनता नहीं, जो किसी की मानता नहीं। मैं तो मोहम्मद अरबी के रब का बंदा हूं और मुस्तफा का रब वो है। बंदे के हाथ बाद में उठते हैं, कर्म पहले हो जाते हैं। चले मैं जरा आहिस्ता आहिस्ता एक बात करने लगा हूं, आपका तबीयत करे तो मेरे साथ बोलें। मेरा करीम रब है, रहीम रब है, रहमान रब है, गफ्फार रब है, सत्तार रब है, गाफिर रब है, अरहमुर राहिमीन रब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तवाफ फरमा रहे थे बैतुल्लाह का, और तवाफ बैतुल्लाह में मेरे नबी ने देखा हुजूर के आगे एक देहाती बंदा चल रहा है और वो कह रहा था या करीम, सदके जाऊं मदीने के ताजदार के। मेरे आका ने उसे सुनकर कहा या करीम, इसे कहते हैं गुलाम नवाजी, इसे कहते हैं उम्मत नवाजी। वो मिजाब रहमत के पास पहुंचा, उसने फिर कहा या करीम। मेरे नबी ने पीछे से फिर फरमाया या करीम। देहाती बंदा हो, मेरे जैसा अनपढ़ हो, और वो देखे कोई मेरी नकल उतार रहा है तो उसे गुस्सा तो बहुत आता है। उसने पीछे मुड़ के देखा और आगे मेरे आका थे। अच्छा, अजीब हालत ये थी कि इसने मेरे आका को पहले देखा हुआ नहीं था, बड़े गुस्से से देखा और देखकर पता है क्या कहता है? कहता है या रशीकल कद व या सबीहल वजह, ऐ सोने कद वाले, ऐ पुरनूर चेहरे वाले, अतहजाओ भी लेकौनी आराबियन, मुझे देहाती समझ के मेरे साथ आप यूं कर रहे हैं। उसे नहीं पता था कि ये आका है, उसने देखा था गुस्से से, पर आका को देखा, गुस्सा जाता रहा, नात शुरू कर दी। या रशीकल कद, ऐ खूबसूरत कद वाले। आप हजरात अंधेरे में ही सुन लें, इस कद की रोशनी इतना है। या रशीकल कद, ऐ खूबसूरत कद वाले। इस पर मैं एक जुमला कह रहा हूं, खालिसतन चिश्ती जुमला है, और इसको ज़ौक़ चिश्तियत के साथ सुने। अरे यही तो वो कद है जो खुदा नुमा कद है। क्या कदो कामत है। इस जुमले पर आप ना बोल सके भाई, खिताबत इसे नहीं कहते इधर उधर से कचरा इकट्ठा किया जाए। खिताबत वो है जो हुस्ने मोहम्मद का तवाफ करे। खुदा नुमा कद, मैं आका के पाक कद की बात कर रहा हूं। अरे यही तो वो सूरत है जो बेसूरत को मनवा गई। मेरे नबी की वो सूरत जो बेसूरत मनवा गई। और मेरा अगला जुमला सुनिए, यही तो वो सूरत है जो सबकी सूरत बचा गई। बेसूरत माना जा रहा है मोहम्मद अरबी की सूरत का सदका। सुभान अल्लाह। और हमारी सूरतें बची हैं तो मोहम्मद अरबी की सूरत का सदका। और मैं अगला जुमला कहना चाहता हूं, देखता हूं कौन किस तरह सुनता है। अरे यही तो वो सूरत है जिसे देखकर किसी ने बेसूरत देखने का मुतालबा न किया। यही तो वो पाक सूरत है जिसे देखकर मुशरिकों को शिर्क छोड़ना पड़ गया।
मैं फिर ये जुमला दोहराना चाहता हूँ, अंधेरे अंधेरे में आका के हुस्ने पाक से ही फिर ये इस माहौल में नूर आ सकता है, और तो कोई सूरत ही नहीं रहती। मेरा जुमला फिर सुनिए, मुशरिकों ने शिरक छोड़ा सूरत मोहम्मद देखकर। मैं इससे अगला जुमला कहने लगा हूँ और इसे बड़े प्यार से सुनिए। अरे बुत परस्तों से खुदा ने अपना आप मनवाना था तो खुद पर्दे में रहा, मोहम्मद को सामने करके अपना आप मनवा मेरे नबी की पाक सूरत, मेरे नबी की पाक सूरत मुझे ताजदार गोरडा याद आए, और बड़े अच्छे मौके पर याद आए। ताजदार गोरडा की अजमत के हवाले से सिर्फ एक जुमला कहकर आगे चला जाऊंगा। ताजदार गोरडा का मुकद्दर देखिए, जिसे मेरे नबी ने खत्म नबूवत की विकालत के लिए चुना, उसे मेरे अली कहते हैं। जितना केस बड़ा उतना वकील बड़ा। माशाअल्लाह, मैं इस जुमले को फिर दोहराना चाहता हूँ, जितना केस बड़ा उतना वकील बड़ा। और मैं अगला जुमला कह दूं, अगर सुन लें, बड़े बंदे वकील भी बड़े ही रखते हैं। आपको अगर समझ आई हो तो ऊंची आवाज से कहना, बड़े बंदे वकील भी बड़े ही रखते हैं। तो मैं कहता हूँ, मेरे अली तेरे मुकद्दर को सलाम, तुझे खत्म नबूवत के लिए मोहम्मद अरबी ने वकील चुना। वो ताजदार गोरडा मेरे आका की इसी सूरत के बारे में कहते हैं, ए सूरत शाला पेशे नजर रहे वक्त नजाते रोजे हशर। अब मैं उर्दू से बाज आके सरेकी में इस पर तबसरा करना चाहता हूँ। अगर आपकी तबीयत में बहाली है तो सुन ले। ताजदार गोरडा कहते हैं, जब नजा का वक्त हो, सूरत मुस्तफा सामने हो, ताजदार गोरडा फिर क्या होगा? कहा, महबूब की सूरत सामने हो, वल मरण दी चसना से। मैं अगला जुमला ये आखना चाहना, तवज्जो नाल सुना है। मैं अल्लाह को गवाह बना के भी आदा, नबी दे हुस्न को दरमियान चो कड गिनो, न जीवन दी चासे न मरण दी चासे। पाक नबी दा हुस्न दरमियान च ना होवे, न जीवन दी चासे न मरण दी चासे। मैं अल्लाह दी कसम चाह के हदा, जीवन ते मरण दी चासी वास्ते है। जो जीवो ते हुस्ने नबी वास्ते, मरो ते हुस्ने नबी वास्ते। साडे जीवन दा किबलाई जमाले मुस्तफा, जिन्दा होवे वो बोलो, बाकी चुप रहो। मौत दा किबलाई जमाले मुस्तफा। मैं अगली गाल अगर आखां तो तुसा सारे प्यार नाल सुन के सुभान अल्लाह आखो। अल्लाह दी कसम है, बंदे कने खुदा मनवाए ते हुस्ने मुस्तफा, जे बंदे को खुदा कने छुड़ाए ते हुस्ने मुस्तफा। विच नबी दी सूरत ना होवे, आ साडे बच्चन दी सूरत ना होवे। ए पाक नबी दा हुस्न अल्लाह खुद फरमांदे, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, महबूब तेरे होंदे अजाब ना देसा। तर्जमा इहो है, मतलब मेरे तो को रोक पावे, इहो तर्जमा है। अल्लाह फरमांदे, महबूबा तेरे होंदे मैं रो अजाब ना देसा। शाह साहब तुआड़ी तवज्जो चाहना, तेरे होंदे अजाब ना देसा। हुण मैं को डोगर साहब गाल समझ आइए, मर के कब्र पहुंचू, कब्र आका तशरीफ घेना में, पुल सरात ते वन्नू, आका तशरीफ घेना में, नामा अमाल तुल्ले आका तशरीफ घेना में, हौजे कौसर ते आका तशरीफ घेना में। किबला हर जाते करम फिरमें देवे, आप आवें देवे। पर मैं गाल हाना थी तेकू पत्ता कह नहीं, मेरे रब वादा कीते जो तेरे होंदे अजाब ना देसा। ए वाला तुहाडा साडा ही मुकद्दर है। जे तक जनरेटर चालू नहीं थींदा, एह ओवर टाइम।
जब स्पीकर चालू थी सी वल शुरू थी सी असली टाइम गाल को याद रखा है। मैं वाले जुमला अर्ज करे ना कोई गाल कहे नहीं सादात दे चेहरे देख देख के बड़ा नूर तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी मा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम निस्बत वाले लोग चस गिना है। फरमाया महबूबा मैं तेरे होंदे अजाब ना देख सा किबला मैं तुम्हारी जियारत करके जुमला आखना चाहना डोगर साहब तवज्जो एक क्यों फरमाया तेरे होंदे मैं अजाब ना देख सा वजह क्या है फरमाया महबूबा तेरे होंदे मैं गंदे अमाल क्यों देखा मैं सूरत यार देखा आजकल लोग सारे नाल झेड़ा लेंदे देखो तड़ी कम आ गई हजरात मोहतरम सुनो लोग झेड़ा लेंदे अके पाक पतन शरीफ अजमेर जेड़े लफ्ज शरीफ आख सकदे हो अल्लाह चा ये ना होवे जो नाराजगी नवाज शरीफ बाकी तो समझो ये अच्छा हम शायद हक मरे दे से अल्लाह चा ऊंची आवाज में मैं कहीं का नाम लेते जितना ऐसा शरीफ है सारा सारा फकीर को तमाशा है जो पूरे पाक पतन को शरीफ आ देवे पूरे अजमेर को शरीफ आ देवे पूरे बहार को शरीफ आ देवे तौसा शरीफ आ देवे कोई नहीं दे दे मैं भी कोई ना तो कोई नहीं से दे दे क्यों मैं भी कुरान सा कोई में सिखाए अल्लाह कुरान फरमे दे ऐसे ही मेहरबानी करो हेलो दादा जरा इन्हें पिछले कोई स्प्रे कर अल्लाह का वास्ता है तो ही की जाके खड़े दे जे तू हल बहावण वाला मैं सारी जिंदगी एक मरला बहावण कुरान मजीद पढ़ के देखो अल्लाह कुरान फरमाते दे ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद अल्लाह फरमाते महबूबा मैं वो कसम है ये पाक शहर दी वहां तहिय्युम बिहाज़ल बलद जेड़े पाक शहर च आप जुड़ते वे जे वो पाक जमीन तुम्हारे पैर चुमदी है मैं रब पूरे शहर दी कसम फरमाता माई पासे नहीं मैं कड़ा शहर मुराद मक्का पाक देन दी ए हर कोई मन में सी अल्लाह फरमाते मैं पूरे मक्के दी कसम है मैं के फिर याद रब्बा मक्के च नाम मुराद अबू जहल रहंदे सही है मक्के में अबू लाहब रहंदे काफिर रहंदे ता पूरे मक्के दी कसम से फरमाइए रब फरमाए मौलवी हया कर महबूबे दे होदे मरदूदे को कौन देखे महबूब दे होंगे मरदूदे को कौन देखे मैं कहते हैं रब सा को कुरान दे दाल बताए अता पाक पतन शरीफ को पाक पतन शरीफ ही वास्ते आते हैं कि बाबा फरीद दे होंगे कहीं यजीद को कौन देखे सुभान अल्लाह असारारिया पाक पतन शरीफ असारारिया गोला शरीफ असारारिया मेहराबाद शरीफ कुतुबर सैदात मैं हजरात मोहतरम मैं फिर पलट के आ रहा हूं अपने उन्वान की तरफ आपको याद हो कि ना याद मुझे तो याद है और मैं उधर आ रहा हूं ये बड़ी अजीब बात है पर मैं हबीब आपके होते हुए अज़ाब नहीं दूंगा जिसको अपने नबी पर मान हो वो ऊंची आवाज से बोले हाथ खड़ा करके बोले हाथ खड़ा करके मुझे कोई जरूरत नहीं है फिरका वाली ये प्रयाग लगाने की लेकिन ये बात मैं जरूर बताना चाहता हूँ खुदा की लानत उस पर जो उम्मत मोहम्मदिया को नबी की रहमत से नाउमीद करता फिरे और ये कहे कब्र में जूते भरेंगे हशर में जूते भरेंगे मैं सादात की मौजूदगी में कह रहा हूँ कब्र और हशर में जूते वो खाएगा जो अल्लाह वारिस होगा हमारा वारिस है मदीने का ताजदार आप में से जिस जिसका वारिस मेरा नबी है वो ऊंची आवाज से बोले मैं ये सफेद वालों से भी गुजारिश करूंगा इस बात पर जरूर बोले हमारा वारिस है मदीने का ताजदार जो जिसका कीदा है हाथ खड़ा करके बोले हाथ खड़ा करके मैं अल्लाह की कसम
वो कोई मजबूर रब थोड़ा है, सुनिए, वो कोई मजबूर रब थोड़ा है कि एक यार भी खुश ना कर सके। मैं आपको रसूल करम का अंदाज़े करीमाना बताता हूँ। ताइफ के मैदान में लोगों ने मारे पत्थर, मेरे पाक नबी का वजूद मुकद्दस मुहम्मद मुतहर मुनव्वर हुआ जख्मी। सहाबा ने कहा आका इनके लिए हिलाकत की दुआ कर दें। मेरे नबी के हाथ उठे, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता कर। मैं यार रुक के एक जुमला कह रहा हूँ और खिताबत को बिल्कुल नीचे रख के, इस जुमले के नीचे रख के कहना चाहता हूँ, मेरा किबला शाह साहब छोटी सी गुजारिश है, जो पत्थर मारने वालों को अपना कह दे। इस तरह न करे, इस तरह न करे, जितना बड़ा जुमला आता है उतना बोले। उन्होंने मारा पत्थर, पत्थर मारे, हुजूर ने बताया या अल्लाह मेरे हैं। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आग लगा दो फिरका वारियत के चिन्ह को, मुझे बताओ जो नबी पत्थर मारने वालों को अपना कहता है, वो दुरूद पढ़ने वालों को अपना नहीं कहता होगा। मिजाज ही नहीं समझे तुम। किसी मेराज के महीने में 50 नमाजें फर्ज हुई थी। मेरे नबी ने कहा या अल्लाह ज्यादा है, नमाजें कम कर। और मैं हैरान होता हूँ उस बंदे पर जो मुसलमानों की वर्दी में हो। जरूरी नहीं जो मुसलमानों की वर्दी में हो मुसलमान भी हो, मुसलमानों की वर्दी में हो और क्या रहा हो, अल्लाह नबी की नहीं मानता। मैंने कहा कादियान के दज्जाल का उम्मती है तू, काश आमना के लाल का उम्मती। फिर ये कभी ना कहता या अल्लाह नमाज़ें कम कर। सुनो मेरा जुमला अगला, महबूब क्यों? फरमाया 50 नमाजें पढ़ते हुए उम्मत थक जाएगी। मैं मोहम्मद उम्मत को थकता देखना नहीं चाहता। चलो अपने नबी की रहमत पर जिनका मूड हो वो बोले। इतना तो बाप भी ख्याल नहीं रख रहा, उसे दिहाड़ी लगा के ला के देना, वो अगले दिन फिर कहता बेटा टाइम पे जाना ताकि दिहाड़ी पूरी आए। और इधर देखे मेरे नबी ने कहा 50 नमाजें थक जाएंगे, मौला सजदे कम कर दे मेरी उम्मत न थका। इसको कहते हैं मोहब्बत। न थका, रब ने फरमाया कोई बात नहीं, हम कम कर देते हैं। जलेबी कितनी हो गई? 50 से 5। अब ये जुमला मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए कह रहा हूँ, स्टेज से लेकर आखिर तक मैं आपका ज़ौक़ देखना चाहता हूँ। और शाह साहब किबला की निगाह हिदायत, डोगर भाई को भी अल्लाह सलामत रखे। कारी कराम साहब मेरा जुमला ये है, जो नबी हमारा थकना बर्दाश्त नहीं करता, मुझे बड़ी खुशी हुई है जहां तक सुभान अल्लाह की आवाज आई है। अरे जो नबी हमारा थकना बर्दाश्त नहीं करता, दुश्मनों की गलत फहमी है, वो हमारा जलना कैसे बर्दाश्त करेगा? जो हमारा थकना बर्दाश्त नहीं करता, वो जलना कैसे बर्दाश्त करेगा? अच्छा मेरा अगला जुमला सुनिए। अल्लाह पाक ने कहा महबूब 45 माफ की, पढ़वाऊंगा 5, सवाब 50 का दूंगा। चिश्ती जुमला बोल रहा हूँ, इसे सवाब लेना इसका। या अल्लाह 5 पढ़वा के 50 का सवाब क्यों देगा? फिर मैं सोने 45 तेरे आन जान दी वेल। आपकी इजाजत से मैं होगा जो कहेगा नबी कुछ नहीं देता, वगरना हया वाले कहेंगे तुझे समझ नहीं लगती कि खुदा के घर में तू 1 पढ़ता है, 9 का सवाब मोहम्मद के लंगर से मिलता है। अब मेरा जुमला सुनिए, हद नहीं होगी कि
कि खुदा का घर हो और लंगर मोहम्मद का चले। मैं इस जुमले को फिर दोहरा देता हूं अपना ज़ौक़ पूरा करने के लिए कि घर खुदा का, लंगर मुस्तफा का। जिनको यकीन है वो ऊंची आवाज से बोले। 5 पढ़ो 50 का सवाब लो। तो मुझे कहने दीजिए, वाह मदीने के ताजदार, तेरी सखावत का क्या कहना। माबूद के घर में भी तेरा लंगर, अब्द के घर में भी तेरा चले। आपको याद है उन्होंने मारे पत्थर, नबी ने दी दुआ। ऐसे फरिश्ते आ गए थे, हवा वाले ने कहा हुजूर इजाजत दें, मैं आंधी लाऊं इनको तबाह कर दूं। पानी वाले ने कहा इजाजत दें, सैलाब में तबाह कर दूं। और इसी तरह दूसरे फरिश्तों ने अपनी अपनी पहाड़ पर मुकर्रर फरिश्तों ने कहा आप इजाजत दें, पहाड़ ला के इन पर मारूं और इनको तबाह बर्बाद कर दूं। फरिश्तों के यहाँ गुस्ताखों के लिए रियायत है ही कोई नहीं। ये तो हमारे मसले हैं ना लेन देन। फरिश्तों के साथ ये मसला है ही कोई नहीं। उन्हें तबाह कर दे। और शाह साहब किबला मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, फरिश्ते तो वही करते हैं जो अल्लाह कहता है। सीधे सीधे आते, पहाड़ उठा के मारते, बेड़ा गर्क कर देते ताइफ वालों का। नबी से क्यों पूछने लग गए? रब ने कहा फरिश्तों डायरेक्ट भी किया, देखा भी है। उन्होंने कहा देखा तो नहीं है, हुस्न की बात सुनी है और मान लिया। मेरे पाक नबी का दरियाए करम जोश में आया, फरमाया ओ बंदा खुदा, जिसका कलमा पढ़ता है वो मोहम्मद मैं ही हूं। क्या कहने, तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, 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 शान मुस्तफा, मिलाद मुस्तफा, अल्लाह आपको खुश आमद रखे, मुस्तफा। अल्लाह आपको खुश रखे। सरकार ने फरमाया वो मोहम्मद मैं ही हूं। अब पता है उसका क्या हाल हुआ? शाह जी किबला वो हुजूर के कदमों में पड़ गया और कदम चूमने लग गया। एक मैं आपसे मशवरा करने लगा हूं, मुझे जवाब देना। साढ़े जो कोई हाजी ना धक्के धुक्के दे के धक्के खा के हजरे अस्वद चूमा फिर मुछों ते आ जाता। मैं हजरे अस्वद चूम के आया हूं। जिन्हों तवाफ विच हजरे अस्वद चूमण नूं मिले ओ ते नखरे करे, ते जिन्हों खुदा दे घर विच मुहम्मद दे कदम मिले वो चूमने लग गया। मेरे पाक नबी ने उठाया, फरमाया उठो। आहिस्ता आहिस्ता बात कह रहा हूं भाई, किसी गैर जरूरी बंदे को नहीं बताना। हाँ बिल्कुल किसी गैर जरूरी बंदे को नहीं बताना। अगर चूमना मिजाज नबूवत के खिलाफ होता तो तबीयत जलाल में आती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बड़े बेवकूफ किस्म के लोग हैं। आप हुजूर इस्लाम का नाम चूम लेना, ये चूमना कोई दीन है? मैंने कहा किसी बेदीन को क्या पता हमारे दीन का। ये चूमना दीन है। मैंने कहा घर में रखो उस दीन को जो नामे मोहम्मद ना चूमने दे। और वैसे मैं पूछ रहा हूं किसी का नाम लिए बगैर, मैंने कहा इससे पूछो हजरे अस्वद को चूमते हो बेदीन होकर या दीनदार होकर? आप में से जो चूमता हो वो ऊंची आवाज से बोले। और मैं किसी बद मजहब का नाम भी नहीं लूंगा, ना मैं किसी अकीदे का नाम लेना चाहता हूं। जितने लोग हैं वो सारे हजरे अस्वद को चूमते हैं और उनका नजरिया ये है कि जो हजरे अस्वद को चूमेगा हजरे अस्वद उसे बख्शवाएगा। अल्लाह नबीला ने सुनियो, मैं तुमसे मुखातिब हूं। अरे जो हजरे अस्वद को चूमेगा उसे पत्थर बख्शवाएगा, जो नाम मोहम्मद को चूमेगा उसे मेरा मोहम्मद बख्शवाएगा। वाह। सरकार ने क्या कहने, मेरे नबी ने उस बंदे को उठाया। वो सहाबी उठ के खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ अल्लाह ने फरमाया महबूब अपने गुलाम को कह दो मैं हिसाब लूंगा। शाह जी मैं तो फिर अपनी तशरीह करूंगा,
इतना जल्दी किस बात की पड़ गई? हिसाब लूंगा, हिसाब तो सबका लेना है, ये जल्दी क्या है? फरमाया अच्छा मेरे घर में खलो के मेरे यार दे कदम चुमे थे हिसाब ना लवा। इतना बड़ा एहसान हिसाब लूंगा। आगे भी नबी के कदम चूम के खड़ा था, कोई लावारिस थोड़ा था। अल्लाह अकबर। उसने कहा आका मेरा रब मेरा हिसाब लेगा। हुजूर ने फरमाया इंशाअल्लाह अगर वो चाहे। ये तो मौलवियों का कहता है जी, हिसाब किताब में जो रह गया वो रह गया, वो ना लवे हिसाब, मौलवी की कर ले। हिसाब लेना अदल है, हिसाब के बगैर छोड़ना फजल है। मौलवी तो खुदा को पाबंद तो नहीं कर सकता आदल का, वो मोहम्मद देख के फजल भी तो कर सकता है। और वैसे मैं आपको बताऊं हम कोई आदल शादल वाली उम्मत नहीं है, क्या कह रहे हैं? हम तो फजल वाले हैं। आप में से जो फजल वाला है वो बोले, आदल वाले बैठे रहे। अल्लाह की कसम हम तो फजल वाले हैं। मैं फिर ये जुमला दोहराना चाहता हूं ताकि अड्डा ज़ख़ीरा के सुनिए, दिल की तख्ती पे नोट कर लो। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह हमारा फैसला आदल से नहीं करेगा, फाजिल से करेगा। आदल से तब होता जब आमाल देख के फैसला किया जाता। फैसला आमाल देख के नहीं किया जाएगा, मिजाजे यार देख के किया जाएगा। और बड़े बड़े लोगों का यही नजरिया है। अब मैं उधर नहीं जा रहा। उसने कहा, हुजूर ने फरमाया अगर अल्लाह ने चाहा तो हिसाब लेगा। उस बंदे ने जो बात की है ना, कोई शिरक वाला ना सुने। कुछ बंदे हैं जो भी बात होती शिरक चित चित के शिरक ही पतला कर छोड़े। शिरक अच्छा बिदअत। मैं अरबी दा एक मकूला है, कुल्लो इनायन यतरशहु बिमा फी, हर बर्तन चो उहो कुछ निकल दे जेड़ा विच होंदे। मैं के मर रहे ए मटका शिरक नाल भरी वने, मौत कोंदी है जी इश्क नाल भरी। हाय 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 वाह जी वाह वाह वाह। ओ बिदअत दा गट्टूआ मौत कोंदी है भी जे वजूद को मोहम्मद दे मोहब्बत दा बर्तन बनावे। असा गरीब नवाज दे नौकर है, सागो काफिर बनावन दा शौक नहीं, काफिर को कलमा पढ़ावन दा शौक है। इतना जितना देखो शिरक शिरक शिरक। मैं कहता है कसूर कह नहीं, पैदावार है शिरक। क्या कह रहे हैं? अल्लाह तवज्जो करो कि मेरा हिसाब नहीं सी अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अगर अल्लाह ने चाहा, उन्हें कहा हुजूर अल्लाह को मेरी गाली दसाओ चा, जे ऊ मेरा हिसाब कीता ते मैं ही उदा हिसाब गिनसा। ए हुन मोहब्बत इश्क ना गाली शिरक वाले को समझ आवे। ओ तो छिट्टा थी वनी देखो ईंट ला दे। नबी से फरमाया अल्लाह दा बंदा खुदा पुछदा है, उहदे कोल पुछ कोई नहीं सकदा, हिसाब गिनदा है ओडेंदा काई नहीं। ऊ आगे किबला मैं गिनसा। नबी से फरमाया किवें गिनसे? कि अल्लाह मैं कने पूछा जो तेजा नाफरमानियां बहुत ज्यादा हैं ते मैं पूछसा तेरे माफ करन कने वध गए। वाह 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 वाह। जेड़े कोई रहमतुल्लिल आलमीन दी उम्मत दा लंगर गिनना चाहंदे हो हुजूर कोलो ओ बोलो ओ बोलो। मौलवी ते खुदा दी कसम है काफी सारे यूं जन मैं ना नहीं गिनदा उन्हां दा। बाज दफा किबला तकरीर जो करे न इवें पता लगदे जो नबी पाक दी उम्मत दे कुछ हिस्से को अपनी क़ियादत जहन्नम में गिन के वैसे। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बिल्कुल बख्शी जांदा कोई राह ही कह नहीं। मैं के ਤੁਹਾਡੇ करतूत दसे देन बख्शावन वाले नाल ताल्लुक होवे ते कोई बख्शवावे। वाह वाह वाह। ये पिछला जुमला वाला ये पिछला जुमला वाला मैं किबला आधा आधा अके ऐसा कह नहीं बख्शीजना। मैं के बख्शवावन वाले नाल ताल्लुक होवे ते कोई बख्शवावे। जेड़ा स्पीकर ते खड़ा थी के आखे मैं कोई नबी नहीं छुड़ा सकदा वालो को छुड़वे सी कौन।
मैं तो शासक बिल्कुल मैं को बिजड़ा के ना मैं को नबी नहीं छुड़वा सकता मैं के जे लानती केस को मैं कदाई मौजू बाज नहीं बनाया जे को नबी ना छुड़ावे साडे सिरे दर्द दे सकूंगे छुड़ावन दी फिक्र होवे साडे सुन्ने जे जा कोई केस कहे नहीं जे को नबी ना छुड़ा सके वाह 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 क्या कहने असा कोई एडे पापी कहे से जो नबी ना छुड़ा सके और मैं अगली गाल आखना चाहना तवज्जो नाल सुना है साडे पाक नबी को अल्लाह इतनी शान अता फरमाइए जितने पाक नबी का इशारा हो सी उड़ा ही खुदा दी रहमत दा नजारा हो सी वाह वाह नारा लो पीर से तशरीफ घेना नारे तकबीर नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत सय्यदी मुर्शिदी सय्यदी मुर्शिदी नाराए हैदरी नाराए हैदरी। अज़ीज़ान गिरामी कादिर हमारी खुशबख्ती और खुशनसीबी के आज की इस बज़्म में निहायत वाजिबुल क़द्र ज़ेब आस्तान नालिया मेहराबाद शरीफ हुज़ूर क़िबला पीर सैयद जाफ़र अली शाह साहब बुखारी दामद बरकातुहु कुसी आज की इस बज़्म की ज़ीनत पर रहे जनाब मन की तशरीफ आवरी पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ी मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिए हुज़ूर क़िबला सैयद साहब का नारा तकबीर नारा रिसालत नारा रिसालत सय्यदी मुर्शिदी नाराए हैदरी आले नबी औलाद अली पीर तरीक़त व शरीयत हुज़ूर क़िबला पीर सैयद जाफ़र अली शाह साहब बुखारी ज़ेब आस्तान नालिया मेहराबाद शरीफ आज की इस बज़्म की ज़ीनत बने। तमाम शुराकाए बज़्म मुंतज़मीन बज़्म की तरफ से जनाब मन की तशरीफ आवरी पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और मैं गुजारिश करूंगा किसी दोस्त की मेहरान गाड़ी है 1553 1553 नंबर उससे गुजारिश करूंगा अपनी गाड़ी दूसरी जगह पार्क कर लें। जिस दोस्त की भी मेहरान ये गाड़ी हो वो दूसरी जगह पार्क कर। सारे हज़रात में तशरीफ रखें अल्हम्दुलिल्लाह। आस्ताना आलिया मेहराबाद शरीफ से क़िबला पीर साहब की जलवागरी हुई। फिर सुनिए मैं अर्ज कर रहा था उस बंदा खुदा ने कहा कि अगर अल्लाह ने पूछा तेरी नाफरमानियां बहुत ज्यादा है तो मैं ये पूछूंगा मौला तेरे माफ करने से भी ज्यादा हो गई। और अगर अल्लाह ने ये पूछा तेरे गुनाह ज्यादा है तो मैं ये पूछूंगा मौला तेरी बख्शिश से भी आगे बढ़ गए। अगर रब ने पूछा तू कंजूस ज्यादा है तो मैं ये पूछूंगा ए मौला ये बता मेरी कंजूसी तेरी करीबी से भी बढ़ गई। अभी सरकार का नौकर हुजूर से ये बात कर रहा था अल्लाह का पैगाम आया फरमाया महबूब अपने नौकर को कह दे ये हमारा हिसाब ना ले हम इसका नहीं लेंगे। वो बड़ा करीम रब है वो बड़ा मेहरबान रब है। खुदा के लिए मोहम्मद अरबी की जमाल पे नजर रख के जिस मकाम पे चले गए हो वापस मुड़ के आओ अल्लाह की बारगाह में बख्शिश के लिए हाथ उठाना तेरा काम है और माफ करना उस करीम का काम। अब देखिए यही से मैं अपने उन्वान पे पलटने लगा हूं जो मुझे हुक्म दिया गया। कायनात का कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो ये दुआ ना करता हो या अल्लाह हमें उस वक्त तक मौत ना देना जब तक नबी का जमाल ना देते हैं। जिस बंदे की ये ख्वाहिश है वो ऊंची आवाज से बोले। कोई पीर साहब है तो उसकी भी ये ख्वाहिश, कोई मौलवी है तो उसकी भी ये ख्वाहिश, कोई खतीब है तो उसकी भी ये ख्वाहिश। अब मेरा जुमला सुनिए सारी कायनात के मोमिन कहते हैं मौला उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मैं जमाले नबी न देख लूं। और मेरा नबी कहता है मौला उस वक्त तक मौत ना देना जब तक मैं अली न देख लूं। वाह 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 क्या कहने क्या कहने। आप सबने कहा है मौला अली की अजमत का, मैं इसलिए मौला अली की अजमत पर आया हूं और मौला अली की अजमत में मुझे कोई गीदड़ अच्छा नहीं लगता और मैंने कभी गीदड़ों वाले अंदाज में मौला अली की शान बयान ही नहीं की। गीदड़ों का काम ही नहीं है। शेर खुदा की तारीफ वही कर सकता है जिसे शेर बनना आता हो। अगर आप शेर मिजाज है मौला अली की शान सुनना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करें। अब कोई चुप नहीं चलेगी और मेरा ये जुमला सुन ले। मैं पूरी कायनात में मैसेज देता हूं उनमें भी देता हूं जो अली से चलते हैं, उनमें भी मैसेज देता हूं जो अली से प्यार करते हैं। मेरा मैसेज और पैगाम ये है अली से प्यार करने के लिए मुहद्दिस होना जरूरी नहीं, मुहद्दिस होना जरूरी नहीं, शेखुल हदीस होना जरूरी नहीं, खतीब होना जरूरी नहीं, अदीब होना जरूरी नहीं, अमीर होना जरूरी
हलाली होगा, अली के दर का सवाली होगा। वाह वाह वाह, क्या कहने जनाब, सुभान जो मौला अली के दर का सवाली हो वो ऊंची आवाज से बोले, हाथ खड़ा करके बोले ताकि मुझे इस बात का एहसास हो। और मैं ये कहने लगा हूं, जिससे बर्दाश्त हो वो करे, जिससे बर्दाश्त ना हो सके वो फिर भी बर्दाश्त करे। सुनिए जुमला जो जुमला कह रहा हूं, जिससे बर्दाश्त हो वो भी बर्दाश्त करे, और जिससे बर्दाश्त ना हो सके वो फिर भी बर्दाश्त करे। और जबीब शाह साहब, ये जुमला इतना सुनने वाला है, मोहब्बत से सुनिए। किसी मुहक्किक ने इसका इनकार नहीं किया, किसी राइटर ने इसका इनकार नहीं किया। अरे सुन लो, जिसका बाबा मोहम्मद अरबी का कफील है। क्या कहने जनाब, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह मौला अली की शान बयान करो। अगर आपकी ये हालत है तो मुझे कहा क्यों है? क्या कहने, क्या कहने, मैं नाम लेने लगा हूं, नाम लेने लगा हूं। वाह वाह वाह, जनाब अबू तालिब मेरे नबी का कफील। वाह। सारे बोलें जो जो बोल सकते हो। और किबला गुलाम यासीन शाह साहब, आपकी तवज्जो चाहते हुए जुमला कहूंगा, सारा जग नबी का फकीर है, अली का बाबा मेरे मोहम्मद का कफील है। और शेअब अबी तालिब में देखो, रात के इब्तिदाई हिस्से में मुस्तफा करीम को एक जगह सुलाते, फिर वहां से उठाते, हजरत जाफर तैयार को वहां सुलाते, आका को फिर वहां से उठाते, अली को वहां सुलाते। ए जनाब अबू तालिब, ये फिक्र कैसी है? कभी जाफर को उठाया, फिर मेरे आका की जगह सुलाया, आका को फिर आगे अली को वहां सुलाया। फरमाया फिक्र इसलिए है कि कहीं काफिरों को रात के इब्तिदाई हिस्से में पता ना चल गया हो कि मोहम्मद यहाँ लेटे हैं। मैं चाहता हूँ जाफर कट जाए, मेरे मोहम्मद को कुछ ना हो, अली कट जाए, मेरे मोहम्मद को कुछ ना हो। अबू तालिब, तेरे मुकद्दर का क्या कहना? तू कफीले मोहम्मद भी था, मुहाफिजे नामूसे मोहम्मद भी था। और मैं चूंकि मुहक्किकीन की तहकीकात से भी थोड़ा बहुत वाकिफ हूँ, मैं किसी मुहक्किक को छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन सादात के कदमों पर हाथ रख के एक जुमला डोगर भाई कहना चाहता हूँ। आप भी दुआ देंगे। मेरे नबी ने फरमाया था, जो किसी यतीम की परवरिश करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। मेरा सवाल ये है, जो किसी यतीम को पाले वो तो नबी के साथ हो, और जो दुर्रे यतीम का कफील हो। नारा तकबीर, नारा रिसालत, शानो ईमान अबी तालिब। मैंने जो जुमला कहा है शायद आपको समझ नहीं आई, आइए तो ऊंची आवाज से कह दे। मैं किसी आलिम दीन की तौहीन नहीं करना चाहता, ना मैं किसी से सर्टिफिकेट लेके देने के मूड में हूं। एक गुजारिश कर रहा हूं, कफीले मोहम्मद जाने और मेरे मोहम्मद जाने। हमें क्या जरूरत है बीच में घुसने की? कफीले मोहम्मद जाने और मेरे मोहम्मद जाने। अगर अब भी आपको समझ नहीं आई तो मैं एक और तरीके से बात करना चाहता हूं। और सुनो, अबू लहब भतीजा समझकर उंगली उठा के लौंडी आजाद करे, मौलाना उसकी प्यास बुझाना तो मान लेते हो, और जो मोहम्मद को नबी जान के पहरा दे। क्या कहने, वाह 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 वाह। और अगर मेरा ये जुमला सुन लें और मेरे लिए दुआ दे दें तो मेरी खिताबत के लिए इतना ही काफी है। सारा कुफ्र गद्दारी पे तुला हुआ था, अबू तालिब भी था जो हर हालत में वफादारी पे तुला हुआ था। काफिर शहीद करने के दरमियान थे, और जनाब अबू तालिब कह रहे थे, ए मेरे मोहम्मद, दिल खोल के तबलीग कर, पहले मैं कटूंगा तो कोई तुझ तक पहुंचेगा। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैं बड़े दुख से एक बात कहना चाहता हूँ, इसे प्यार से सुन लें। सैयदा खदीजतुल कुबरा ने मेरे नबी पर माल लुटाया। 25 साल की उम्र मुबारक थी मेरे आका की। खदीजा पाक निकाह मुस्तफा करीम में आई।
और माल कुर्बान किया हुजूर पर। जनाबे सिद्दीक अकबर ने माल कुर्बान किया। 40 साल की उम्र में हुजूर ने ऐलान नबूवत किया तो सिद्दीक अकबर ने कलमा पढ़ के कुर्बान किया। कोई ये तो बताए कि अबू तालिब कब से पहरा दे रहा है अज़मत यार पे। हाय हाय क्या कहने, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे दुख होगा अगर आप इस बात पर न बोले, ऊंची आवाज से बोलो। क्या कहने जनाब। और मैं क्योंकि सुन्नी हूं, मुझे पता है हर किसी के तीरों तफंग का भी। मैंने कहा जनाबे अबू तालिब के किसी और मसले पे बात करो तो ठीक है, तुम कर सकते हो, लेकिन खिदमात का एतराफ तो काफिर ना कर सके, तुम कैसे करोगे? पूरी कायनात वाकिफ। सुभान अल्लाह। एक बात याद आ गई, बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम मिंबर पे जलवागर हैं, मेरे आका ने दुआ फरमाई, बारिश हुई। मेरे पाक नबी ने फरमाया लिल्लाहि दर्रो अबी तालिब, अल्लाह अबू तालिब का भला करे। हाय हाय वाह वाह वाह। मिंबर नबवी पे हुजूर ने ये दुआ की। आप सुभान अल्लाह ना कहें, जरा इधर उधर देख लें फिर कहें, कोई और ना सुन ले। और उसके बाद मेरे पाक नबी ने फरमाया लौ काना हय्यन लकर्रत ऐनाहु, आज अगर अबू तालिब जिंदा होते तो उनकी आंखें ठंडी हो जाती। मोहम्मद इशारा करता है और बादल बरसना शुरू हो जाते हैं। ये में पीर से बान बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, नबी की शान देखकर काफिर की आंखें तो ठंडी नहीं होती। वाह 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 क्या कहने, वाह वाह वाह। और अगला जुमला सुनाऊं आपको। मिंबर नबवी पे बैठकर हुजूर ने फरमाया कोई है जो मेरे चचा के अशार सुनाए मुझे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। कोई है जो मेरे चचा के अशार सुनाए मुझे। अब सुनिए अबू तालिब का मुकद्दर देखिए कि अशार सुनने की फरमाइश नबी ने की और सुनाए मौला अली ने। बेशक, वाह 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 वाह। मैं पलट के आना चाहता हूं अपने उन्वान पर, जिसका बाबा नबूवत का कफील है। सुभान अल्लाह। ऊंची आवाज से बोले, ऊंची आवाज से बोले। सुभान अल्लाह। जिसका बाबा नबूवत का कफील है और जिसके घर की मलका एक कयामत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसके बेटों की जन्नत जागीर है, जो खुद नबी का वीर है, मोहम्मद की सारी उम्मत का पीर है। वाह 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 वाह। और अगर मौला अली के हवाले से आपको कहे मैं इससे शार्ट बात करूं तो शार्ट भी करने लगा हूं। कोई बंदा हमसे पूछे बताओ मौला अली के बारे में तुम्हारा क्या नजरिया है, उसे कह देना नबी की जान का नाम अली है। आप में से जिस को ये जुमला प्यारा लगे ऊंची आवाज से कह दें। और मैं आपकी जमात का छोटा सा मौलवी हूँ, छोटा सा, लेकिन लावारिस नहीं हूँ। बड़ी बात है जनाब, वाह वाह। छोटा जरूर हूँ, लावारिस नहीं हूँ। और आप कह रहे हो कि लावारिस क्यों नहीं है तू? मैंने कहा जो ज़हरा के कमी होते हैं वो लावारिस नहीं होते। मेरी इज्जत की वजह मेरी खिताबत नहीं है, सैयदा ज़हरा का कमी होना है। तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ, हर सनद रद्द हो सकती है, ज़हरा के कमी होने की सनद को खुदा भी रद्द नहीं करता। और मैं मौला कायनात का नाम लेने लगा हूं, हर बंदा एक दूसरे का चेहरा देखे। अली का नाम लो, जिसके माथे पे बल पड़ जाए समझो बेईमान बैठा है, और जो खुश हो जाए समझो मोहम्मद का गुलाम बैठा है। मैं नाम लेता हूं, आपने अली अली करनी है। बज़्म विलायत का लाड़ा है अली। जिसको अली का नाम आता है हाथ खड़ा करके बोले बज़्म विलायत का लाड़ा है, बज़्म विलायत का लाड़ा है। बज़्म, अभी स्टेज से मुझे पूरी आवाज सुनाई नहीं दी या मेरे कान काम नहीं करते। बज़्म विलायत का लाड़ा है, बज़्म विलायत का लाड़ा है, नबूवत की आंख का तारा है। अब आप चुप रहे और मेरी बात सुनिए। अरे बज़्म विलायत का लाड़ा है अली, नबूवत की आंख का तारा है अली। ज़माना हमें बेआसरा न समझे, हम गरीबों का सहारा है अली। अली अली।
जिनका सहारा मौला अली की जात हो वो ऊंची आवाज से बोले। और मैं बिल्कुल ये बात करने लगा हूं और जिम्मेदारी से करने लगा हूं, जो मौलवी अली से चलता है उस जालिम को कहता हूं खून टेस्ट करा। डीएनए कहीं तेरे अंदर मरहब का खून तो नहीं आ गया। चेकअप करो अपना, कहीं अम्र इब्न वुद की नस्ल तो नहीं है। तो मैं सरायकी जाखन लगा ताकि तो को जल्दी समझ आए। और मैं के खुदा मारी ऊ अली नाल मत्था ना लावी जेंदी सट मरहब ना पचा सके। हाय 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 हाय, क्या कहने, वाह 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 वाह। जेंदा वार अम्र इब्न वुद ना झल सके, ये कोई थोड़ी बात है। अम्र इब्न वुद ने जब ललकारा है कि मेरे मुकाबले में आने वाला, मौला अली उठे, मेरे पाक नबी ने फिर बिठा दिया, उसने फिर पुकारा, फिर मौला अली उठे, सरकार ने फिर बिठा दिया, उसने तीसरी मर्तबा फिर पुकारा, मौला अली फिर उठे। और मेरा ज़ेब ये कहता है मौला अली ने कहा होगा हुजूर ये बदमाश बार बार मद्दे मुकाबिल को पुकारता है, इसको ये पता नहीं है कि मोहम्मद की सफों में अली भी है। जब मौला अली फिर उठे, अब मेरे नबी का अंदाज देखिए। हुण भाई जी नूं गौर नाल सुनिया जे, सरकार ने अपनी दस्तार मुबारक उतार कर अली के सर पे रखा। मैं जरा मौला अली की शान बयान करूं तो मौलवी तराजू उठा लेता है। एहतियात से बात करना, मैंने कहा अली की अजमत पे बात ही वो करते हैं जिनको अल्लाह ने एहतियात से दुनिया में आने का एजाज दिया। क्या कहने जनाब, वाह वाह वाह, क्या ये काम ही मोहतातों का है जी। अली की असमत के बारे में सोच समझ के लो जी। मैं एक बात करने लगा हूं, मैं उसे कहने लगा हूं मौलवी साहब नबी की दस्तार का वजन आप बता दें, अली का वजन मैं बता दूंगा। और इत्तेफाक से मेरा बात शरीफ से भी पीर साहब तशरीफ लाए हैं, ताजदार गोल्ला के खानदान के बुजुर्ग को कुछ लोगों ने कहा था आप तो सैयदी नहीं है, शजरा दिखाए। उन्होंने फरमाया हमको साथ थोड़े उठाए फिरते हैं, गोल्ला शरीफ में देखें। जब उन्होंने बहुत तंग किया ना, उन्होंने कहा चलो शजरा नहीं टोपी तो है। टोपी उतार के नीचे रखी, फरमाया बनू फातिमा दी टोपी है, कोई गैर सैयद चुक के बखावे। वो टोपी को 50 मन की थी, कपड़े की टोपी थी, पर वो सिर्फ कपड़े की टोपी नहीं थी, निस्बत मिल गई बनू फातिमा की। जोर लगा लगा थक गए, टोपी ना उठाई गई। उन्होंने कहा हुजूर शजरा समझ आ गया। मैं ये पूछना चाहता हूँ जिस मोहम्मद के बच्चों की टोपी का ये वजन है, उस मोहम्मद की दस्तार का वजन क्या होगा? वैसे मैं आपसे गुजारिश करने लगा हूं, जो इस बात पे ना बोले आइंदा किसी दस्तार बंदी पे खुश ना हो। अगर कोई पीरे कामिल बाजार से कपड़ा मंगवा के किसी को बंधवा दे, मैं उस दस्तार की भी इज्जत करता हूं, लेकिन पीर कामिल बंधवाए। आजकल तो लोग घर से बाद में निकलते हैं, दस्तारों के थान पहले मंगवाते हैं। जितने मिल गए सारे खलीफे। अल्लाह ऐसे 2 नंबर पीरों से बचाए। अल्लाह दस्तार भी दिलवाए तो किसी कामिल के हाथ से, और उस दस्तार की अजमत को मैं सलाम करता हूं। लेकिन सुनिए, अगर पीर कामिल किसी के सर पर दस्तार रखवाए उसको तो सलाम, लेकिन इसको बताओ मैं किस बोली में सलाम करूं कि दस्तार मोहम्मद अरबी की हो और सर मौला अली का हो। अगर आपकी तबीयत करे आप सुभान अल्लाह कहें, मैं थोड़ी सी कवाली कर लूं। अली के सर पर नबी की दस्तार। आप में से जो जिंदा है वो ऊंची आवाज से कहे सुभान अल्लाह, और प्यार से कहे सुभान अल्लाह। अली के सर पर नबी की दस्तार, अली के सर पर नबी की दस्तार। मैं ये जुमला कह रहा हूं, सुनिए, सलाम उस अली को जिसके सर पर दस्तारे मोहम्मद सजे। मेरे आका ने दस्तार बनवाई, मौला अली को तलवार दी और मौला अली निकले मैदान में।
जब अली मैदान में निकलते थे तो फिर अली अली होती थी। मौला अली ने जाके ललकारा, बाहर निकल आया हमरे बने वक्त। इधर शेरे खुदा ने ललकारा, उधर मेरे नबी ने फरमाया लमुबारज़तु अली यौमल खंदक अफज़लो मिन इबादत जमीए उम्मती। हुजूर ने फरमाया मेरी सारी उम्मत की इबादत से खंदक के दिन अली की ललकार अफजल है। जिसकी ललकार का ये मकाम है, पूरे हैदर कर्रार का क्या मकाम होगा। ऊंची आवाज से कह ले सुभान अल्लाह। फिर मौला अली ने तलवार चलाई और मौला अली के हमला करने को हुजूर की जुबान से सुनिए। सरकार ने फरमाया कर्रारुन लैसा बिफर्रारिन। फरमाया अली जब मैदान में आता है आगे बढ़ता जाता है और दुश्मन कटता जाता है। अगर करार का माना और आपको न समझ आए, करारे तो ही समझ लो। अली का हमला करारा ही बड़ा है, वैसे मुबालगे का सीगा है करार। हौले हौले आखन लगा अली नल मत्था ना लावी। मूली गाजर से भी थोड़ी हैसियत नहीं तेरी होगी, कट जाएगा। और खुदा जिसको तबाह करना चाहता है अली का दुश्मन बनाता है, और जिसको आबाद करना चाहता है अली का नौकर बनाता है। ऊंची आवाज। हमारे यहाँ तो आजकल एक बड़ी मुसीबत है कि अली काबे में पैदा हो गए। हम बिज्जू शक्ल देखी है तूने अपनी? मैंने एक मखसूस की तरफ इशारा किया है, कभी आप देख लें बिल्कुल बिज्जू है। अली काबे में पैदा हुए तो काबा तो सच्चा सेंटर हो गया। मैं कहा काबे में 360 बुत बर्दाश्त कर लेता है, कमीने एक अली बर्दाश्त नहीं होता। 360 बुत रखे हों तो काबे को कुछ नहीं होता, और एक अली आ जाए तो तुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हालांकि तुझे पता है बुद्धू ने काबे को बेरौनक किया, अली काबे में क्या आया, काबे को रौनक मिल गई। अब आप नारे न लगाएं, सुने, चले आप नारे न लगाएं। मैं जल्दी जल्दी अपने मौजू को समेटना चाहता हूं ताकि आगे अभी तो तिलावत भी होनी है। हाँ, और आज देखे ना ऐसा मौलवी आपको कहां मिलेगा कि तिलावत बाद में खिताब पहले। मौलवी तो बड़े फुर के साथ आते हैं, नहीं हमारा प्रोटोकॉल है, जब हम आए तो हम ही आए। मैं कहा नबी की महफिल में प्रोटोकॉल न लिया कर, जलील होगा या कमी बन के आया कर। मत मारी गई है, उसे भी मांगत कहते हैं जो प्रोटोकॉल मांगे। हमारा प्रोटोकॉल ये है कि मोहम्मद अरबी की महफिल में कमी बन के हैं, बस यही प्रोटोकॉल है, और क्या होगा। हुजूर मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तजा, जुमला सुनिए, नबी की जान का नाम अली है। क्या कहने इस लफ्ज से भी तुझे ना बोले तो फिर अल्लाह ही बारे से। नबी की जान का नाम अली, नबी की जान का नाम अली। जेड़े जेड़े मंदे हाथ खड़ा करके बोलो, ये सिर्फ हाथ ही ना चुको, जुबान भी हिलाओ। नबी की जान का नाम अली, नबी की जान का नाम। अब मेरा अगला जुमला सुनिए, बिल्कुल सही और अकीदा सुन्नी होते हुए कह रहा हूं। मैं रोटी के उस लुकमे को हराम का लुकमा समझता हूं जिसे सुन्नियत से सौदा करके खाया जाए। गैरतमंद सुन्नी होते हुए कह रहा हूं, ये जुमला दिल की तख्ती पे नोट कर लो। नबी की जान का नाम अली है और हमारे ईमान का नाम अली है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिलकर बावाज़ बुलंद कुल्ले ईमान, नारे हैदरी। मुस्तदरक इमाम हाकिम में ये हदीस पाक मौजूद है। सैयदा ज़हरा पाक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अब्बा जान आपने मेरी शादी उस बंदे से कर दी जो फकीर तबीयत का मालिक है, और मुझे आका की एक हदीस याद आ रही है। हुजूर ने फरमाया अली यासूबुल मोमिनीन, ईमान वालों का रईस आज़म है अली। वाह 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 वाह,
जेड़े जेड़े रईस आजम बंदे ऊंची आवाज में बोलो। सुभान अल्लाह। चलो इस हदीस पर शायद कोई बात भी करे, इसके साथ आईदन एक और बात कर दूं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान में जहां भी आया है इस महकमे के अमीर का नाम है अली। क्या कहने जनाब, बड़े ढीले बोले, ऊंची आवाज में बोलो, कुछ नहीं होता। अल्लाह ने जिनको या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा है, महकमा ईमान के अमीर का नाम है अली। जेड़ा इस महकमे में भर्ती होवे वो आखे अली। ऊंची आवाज में आखो ना, कोई नहीं फर्क पैदा, ऊंची बोलो, ऊंची बोलो। और ये कौन कह रहे हैं? सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास मौला अली के भी चचादाद भाई हैं, नबी पाक के भी चचादाद भाई हैं। मौला अली की अजमत के बारे में इनका अपना बयान सुनिए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के विसाल का वक्त आया, विसाल के वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अतकर्रबु इलैका बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। कहा या अल्लाह तेरी बारगाह में आ रहा हूं, खाली हाथ नहीं आ रहा, अली को मौला मान के आ रहा हूं। अल्लाहु अकबर। ये कौन कह रहे हैं? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, चचादाद भाई है, हालांकि चचा के बेटे या ताए के बेटे, असल तो शरीक ही ये होते हैं। मैंने कहा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तू तो बरादरी का बंदा है, तू भी नबी का चचादाद, अली भी नबी का चचादाद, और तू कहता है मौला मैं तेरी बारगाह में अली को मौला मान के आ रहा हूं। फरमाया मौलवी चुप कर, बेशक चचादाद भाई हूं पर जमाने को बता रहा हूं, न नबी से शरीका हो सकता है न अली से शरीका। हजूर मौला कायनात सैयदना अली अल मुर्तजा का ये मकाम और मर्तबा। इमाम शाफी से किसी ने कहा था, इमाम शाफी आप अली अली बहुत करते हैं। हाय हाय हाय। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे बंदा किसी से पूछे आप ठीक ठाक क्यों हैं, बताना तो ये चाहिए मैं बीमार क्यों हूं। वो कहने लगे जी आप अली अली क्यों करते हैं। शाह साहब जो उन्होंने बात की, मुजतहिद इमाम थे, उनकी बात सुनिए। उन्होंने कहा तू एक बात का जवाब मुझे दे दे, अली अली करने की वजह मैं बता दूंगा। उन्होंने कहा जी क्या जवाब? उन्होंने कहा ये बता दो नबी की प्यारी बेटी का शौहर कौन था। हाय हाय हाय। इमाम शाफी ने कहा कौन था? उन्होंने कहा वो तो सैयदा ज़हरा के शौहर तो अली थे। आपने फरमाया शर्म नहीं आती? अली को पहले नबी ने पसंद किया, फिर हर उम्मती ने पसंद किया। वाह 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 वाह। ऊंची आवाज से कह लें सुभान अल्लाह। मुझे खुशी है इस बात की, इतने सादात। सुभान अल्लाह। ये भी पता नहीं है कि महफिल की इंतजामिया कौन है, मुझे पता हो भी तो मैं क्या दे सकता हूँ। अल्लाह जिनकी महफिल है उनको तो पता है। वाह वाह वाह। और मैं उनको ये मुबारकबाद जरूर पेश करता हूँ कि हुजूर की आल तुम्हारी स्टेज पर आ गई, तो अब मदीने के ताजदार हमें नहीं देखेंगे, अपने बच्चों का सदका निगाह करम फरमा देंगे। और मौला कायनात हजरत अली अल मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में मेरा बिल्कुल एक ही जुमला और आखिरी, और मैं अब चाहता हूं चूंकि अब सारे इकट्ठे हो चुके हैं, मैं किबला गुलाम यासीन शाह साहब, ये जो मौलाना मुलाजिम हुसैन डोगर साहब हैं, इनकी मोहब्बतों का मैं मकरूज हो गया। वाह 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 वाह। मुझे पता नहीं था कि मुलाजिम डोगर इतना कीमती बंदा है। हाय हाय। मेरे इधर जलसे का पता चल जाता है तो ये किसी को डेट नहीं देते। बड़ी बात है। और इस मोहब्बत की वजह इनके यहाँ और मेरे यहाँ ये है, ये कहते हैं आप अहले बैत के खादिम हैं इसलिए मुझे प्यारे लगते हैं। मैं सैयदों के पास बैठ के दुआ देने लगा हूँ, या अल्लाह मेरे खिताबत की दुनिया के इस जवान को सदा सलामत रख। आमीन आमीन आमीन। और इसी तरह खानदान रिसालत की अजमतों के गीत गाता रहे। आप सबके लिए मुजाहिद शाह साहब की शुक्रिया। सिर्फ एक ही जुमला अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ, सबका शुक्रिया अदा करते हुए। मेरे लिए कारी करामत अली नईमी साहब भी वाजिबुल एहतराम है, मेरे लिए किबला ज़बीब शाह साहब भी वाजिबुल एहतराम है, खावर भाई भी वाजिबुल, आप सारे वाजिबुल एहतराम है। सिर्फ एक जुमला ही कह रहा हूँ और इस जुमले को बड़े प्यार से सुन लें। मौलवी होके अली को बर्दाश्त न करे, समझो बू जहल है। बहुत खूब, क्या कहने। पीर होके अली को बर्दाश्त न करो, समझो यजीद है। कयामत तक जो भी बाज़मीर होगा अली की चौखट का फकीर होगा। वाह वाह, क्या कहने जनाब। सुभान अल्लाह जनाब, सुभान अल्लाह।